सत्यगढ़ गांव में मनन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, इसलिए वह अकेला पड़ गया था। उसके पास घर के अलावा सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। शाम का समय होता है, तभी उसका करीबी दोस्त विजय काफी दिनों बाद उससे मिलने आता है। विजय, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? पहले बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ बैठो। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं है, मैं कुछ काम के लिए शहर गया था, उधर से लौटा तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या हुआ है? हमेशा खुश रहने वाला आदमी आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दोस्त, दूसरे गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके सब चुका दिया है। थोड़ा और बाकी है, कल जाकर दे दूंगा। तुम बताओ, शहर क्यों गए थे? वही पैसों की बात थी, मुझे थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसीलिए शहर अपने बैंक गया था। वहाँ गया तो बैंक में पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वापस लौटना पड़ा। तो फिर कल भी शहर जाओगे? हाँ, कल भी बैंक जाना पड़ेगा। लगता है रात हो गई, अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। आज रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं दोस्त, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना चाहिए। फिर विजय अपने दोस्त से बात करके घर की ओर चल देता है। अगले दिन मनन सेठ का बाकी पैसे देने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ हाँ, अंदर आओ मनन, बैठो। सेठ जी, मेरे बाकी के पैसे ये पूछने वाले आप, लेकिन मैं वही देने आया हूँ। तो अच्छी बात है, आज सुबह ही मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ठीक हुआ जो तुम देने आ गए, नहीं तो मुझे बैंक जाना पड़ता। तभी मनन सेठ जी को बाकी के पैसे दे देता है। सेठ जी, मैंने सारे पैसे आपको चुका दिए हैं। हाँ मनन, तुम सारे पैसे अब चुका चुके हो। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। मनन पैसे देकर वहां से चल देता है। चलते चलते उसे वही दोस्त बहुत याद आ रहा था जो उसे कल शाम मिलने आया था। तभी मनन चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, एक बार भेंट कर लूंगा तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद मनन विजय के घर की ओर चल देता है। पहुंचने के बाद क्या घर पर कोई है? मनन घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैसे ही विजय की तस्वीर देखता है। चाचा, ये मेरे दोस्त के फोटो पर फूल क्यों चढ़ाए हुए हैं? तुम्हें नहीं पता बेटा, मेरे बेटे की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। वो कैसे चाचा? मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? पता नहीं बेटा, शहर गया था बैंक से पैसे लाने, लेकिन शाम को उसका मृत शरीर घर पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तुम बताओ बेटा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसा कुछ नहीं अंकल, दूसरे गांव के सेठ का पैसा बाकी रह गया था, वही देने गया था। सोचा रास्ते में दोस्त का घर आता है, एक बार भेंट कर लेता हूँ। लेकिन दरअसल चाचा, विजय कल शाम को मेरे घर आया था। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को मरे 1 साल हो चुका है। चाचा, मैं सही कह रहा हूँ, कल शाम को विजय मेरे घर आया था। हम दोनों बातें कर रहे थे, रात हो गई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। वह कह रहा था मुझे घर जाना है। क्या? किसने कहा बेटा? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है चाचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस दोस्त के साथ कल शाम को बैठकर बातचीत हो रही थी, आखिर वो कौन था? शाम होने के कारण मनन वहां से चल देता है। रास्ते में वही बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। आखिर वो कौन था? मनन घर पहुंच जाता है और सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है तो ऐसी आवाजें आती हैं मानो गेट पर कोई है। वह डर जाता है। अरे कौन हो भाई? इतनी रात को दरवाजे को ठकठका क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त विजय। विजय, तुम यहाँ आधी रात को क्यों आए हो? क्या तुम अंदर से ही पूछोगे, दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ विजय। मनन दरवाजा खोल देता है। विजय अंदर आता है। आज मैं सेठ को बाकी बचे पैसे देने गया था। वापसी में तुम्हारे घर भी गया था, वहाँ तुम्हारे पिताजी से भेंट हुई। क्या कहा मेरे पिताजी ने मेरे बारे में? उन्होंने कहा तुम बैंक गए थे पैसे निकालने, लेकिन शाम को तुम्हारा मृत शरीर घर पहुंचा। क्या ये सच है विजय? तुम्हारी मृत्यु हो गई है? हाँ दोस्त, मेरे पिताजी ने सही कहा, मेरी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है।
इतना कहते ही विजय का असली रूप सामने आ जाता है। दोस्त, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद लेने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा भटक क्यों रही है? दरअसल दोस्त, बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, तभी किसी ने मुझे गोली मार दी और मेरी वहीं मृत्यु हो गई। जिसने तुम्हें मारा, क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं दोस्त, अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं पाया। तो फिर क्या कारण है कि तुम्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली? मेरी एक आखिरी इच्छा बाकी है। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, उसी दिन जो पैसे मैं ला रहा था, उन्हें एक पेड़ के नीचे छिपा दिया था। मैं चाहता हूँ कि वह पैसे मेरे पिताजी तक पहुँचे। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? वो पैसे तुम मेरे पिताजी को दे देना। मैं उन्हें अकेला छोड़ गया हूँ, मैं उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। इतना कहते कहते विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोस्त, मुझे उस जगह ले चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मनन उस आत्मा के साथ पैसे निकालने निकलता है। डर तो नहीं लग रहा दोस्त? नहीं दोस्त, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो डर कैसा? बात करते करते दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। यही वो जगह है, इसी पेड़ के नीचे मैंने पैसे छिपाए थे जिस दिन मुझे गोली लगी थी। मैं खुदाई शुरू करता हूँ। मनन खुदाई करता है और पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही विजय हवा में गायब हो जाता है। अब मैं ये पैसे उसके पिताजी तक पहुंचा दूंगा। रात बहुत हो गई है, सुबह होते ही जाऊंगा। सुबह मनन पैसे लेकर विजय के घर पहुंचता है। चाचा, ये पोटली आपके लिए है। बेटा, इसमें क्या है? इसमें पैसे हैं। विजय ने कहा था आपको देने के लिए। क्या? किसने कहा बेटा? आपके बेटे ने। उसने ये पैसे पेड़ के नीचे छिपा दिए थे और जाते जाते कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।